नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दिवाली में मिठाई और चटपटे खान पान से बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार इससे बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है और जिन्हें ऑलरेडी बीमारियां हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उनके लिए तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एक तरफ मिलावटी खान पान और दूसरी तरफ पटाखों और जो धुंध वगैरह से जुड़ा हुआ जो प्रदूषण है, वो कई तरह से दिवाली की खुशियों में खलल डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्वाद न बिगड़े, इस बार आप अच्छे पकवान भी खाएं, आपका स्वाद भी न बिगड़े, दीपावली का स्वाद फीका ना हो, उसके लिए क्या कुछ करना है कि सेहत भी दुरुस्त रहे और स्वाद भी रहे दुरुस्त और शरीर रहे तंदुरुस्त। इसके बहुत सारे टिप्स आज आपको देंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आप देख लें ये रिपोर्ट। ये दिवाली सेहत वाली हो, लेकिन कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल। आप पूछेंगे कि इसमें ऐसी भी क्या मुश्किल है? तो है ना मुश्किल। सबसे बड़ी मुश्किल है दिवाली के पर्व पर चटपटे खान पान और मिठाइयों के लालच से बच पाना। खासकर हार्ट, लंग, शुगर और अस्थमा के मरीजों के लिए दिवाली के दौरान डाइट को लेकर विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल दिवाली में मिठाई के स्वाद से खुद को बचा पाना मुश्किल काम है। खासकर ये मिठास डायबिटीज के मरीजों पर आमतौर पर भारी पड़ जाती है। वहीं कई बार नकली मावे से बनी मिलावटी मिठाई भी सेहत को बीमार कर देती है, इसलिए मावे से बनी मिठाई से परहेज करें। वहीं मैदे की बजाय आटे, बेसन से बनी मिठाइयाँ ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही अगर चीनी की बजाय गुड़ की मिठाइयाँ मिल जाए तो क्या कहना। शुगर फ्री मिठाई भी डायबिटिक लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन ध्यान रहे, मिठाई भले ही सेहत वाली हो, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। खासकर रसगुल्ले, सोन पापड़ी, मोतीचूर के लड्डू के एक पीस में 200 के करीब कैलोरी होती है, इसलिए इनका अधिक सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हार्ट के मरीजों को भी दिवाली के दौरान अपनी सेहत को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। हार्ट के मरीजों को ऑयली फूड, मिठाई के ज्यादा सेवन से भी परहेज करना चाहिए। इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा देता है। वहीं लंग की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी दिवाली में खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है। खासकर चीनी, तला भुना खाद्य पदार्थ फेफड़ों की सेहत को बीमार कर सकता है। वहीं पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड भी लंग में सूजन की वजह बन सकता है। ऐसे में दिवाली के दौरान इनसे जितनी दूरी बनाकर रखेंगे, सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। वहीं पटाखों से निकला धुआं सीधे जाकर फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए इनसे भी बचकर रहें। अस्थमा के मरीजों को दिवाली के दौरान विशेष अलर्ट रहने की जरूरत होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही से इन पर मिठाई और प्रदूषण दोनों की दोहरी मार पड़ सकती है। अस्थमा रोगियों को आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली मिठाइयों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इससे एलर्जी के बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है। वहीं इन्हें पटाखों से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड अस्थमा को बढ़ाने का काम करता है। स्वाद पर नियंत्रण के साथ साथ पटाखों के प्रदूषण से भी बचकर रहना होगा। इसलिए दिवाली में मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। बाहर टहलने की बजाय घर में ही एक्सरसाइज करें और हाँ, हेल्दी डाइट को लेकर बिल्कुल सजग रहें और सेलिब्रेट करें सेहत वाली दिवाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ आज हम करेंगे सेहत वाली दिवाली पर चर्चा। आपका परिचय करा दें आज के मेहमानों से। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानी मानी फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं दीप्ता नागपाल, जो कि जानी मानी डाइटिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ता आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ है निशांत चौबे, जो कि शेफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशांत आपका भी हमारे शो पर। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर स्वाति आपसे करना चाह रहा हूं। हमने देखा कि दीपावली पे हम अक्सर किसी भी त्यौहार से पहले इस तरह की चर्चा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि चर्चा के बाद मैं ज़रूर ये सोचता हूँ कि इस बार हमारा शो देखने के बाद कितने लोगों ने मॉडरेशन में मिठाइयों का सेवन किया होगा, लेकिन खुद पर इम्प्लीमेंट जब इसको करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है करना, ऑलमोस्ट इररेसिस्टिबल। तो कैसे करें इस बार, कुछ अलग टिप दें मैम, कैसे बचना है और क्या क्या खतरे हो सकते हैं?
बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने दीपक जी। और मुझे लगता है देखिए फ़िटनेस की परिभाषा भी ये है कि जो भी हमारे तीज त्योहार आते हैं हम उनको एन्जॉय कर पाएँ। हम जो भी चीज़ें खाना चाहते हैं, जो सेवन करना चाहते हैं, अगर हम वो ना कर पाएँ तो फिर फ़िटनेस का फ़ायदा भी क्या है? तो मेरे ख़्याल से देखिए हमें बस ये करना है कि हम इन सब चीज़ों को ज़रूर खाएँ, एन्जॉय करें, लेकिन हमें थोड़ा-सा अति नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है, संयम से पानी अच्छी मात्रा में पीना है। और बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएँ, यानी कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि शुगर फ्री मिठाइयों को चुन सकते हैं, एयर फ्राइड जो हमारे पकवान होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका अगर हम चयन करें तो वो हमारे लिए बेटर है। और साथ ही पानी अच्छी मात्रा में पीना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब दिवाली पे हम बहुत सारे मिठाई, पकवान ये सब चीज़ें खाते हैं और भागा-दौड़ी भी रहती है, तो बहुत डिहाइड्रेशन होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि वो नहीं हो, तो उसके लिए लगातार हमें कुछ न कुछ इस तरह से तरल पदार्थ लेते रहना ज़रूरी है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि कुछ न कुछ एक्सरसाइज़, चाहे आप घर में रह कर के 15-20 मिनट अपने आप को दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम दिवाली में या किसी भी और त्योहार की जब भागा-दौड़ी होती है तो इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना है ज़रूर से। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम लोगों के साथ देखते हैं कि जो लोग दवाइयों पर होते हैं या ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी भी चीज़ की दवा ले रहे हैं, अक्सर वो त्योहार के समय पर ये भूल जाते हैं कि दवा हमें नियम से लेनी ज़रूरी है, या अगर हमने कुछ चीज़ें ज़्यादा खाई हैं तो दवा में इज़ाफ़ा करने की ज़रूरत होती है, जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें, वरना अक्सर क्या हम देखते हैं कि लोगों को कॉम्प्लिकेशंस जो हैं दिवाली के तुरंत बाद होने शुरू हो जाते हैं तरह-तरह के, और वो इसीलिए होता है क्योंकि आप दवा पे अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर जो बिल्कुल, है ध्यान रखें, और एब्सोल्युटली, बाकी बस हमें संयम के साथ थोड़ा चलना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। दीप्ता जी, आप क्या सलाह देंगी? अक्सर एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन जो गिफ्ट्स आते हैं उनमें तो तरह-तरह की मिठाइयाँ आ ही जाती हैं। हर कोई जब दीपावली पे घर पे पहुँच रहा होता है, उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा ज़रूर होता है। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी इस तरह का सेवन हो जाता है। क्या सलाह देंगी, कैसे बचना है और बचने के तरीके क्या हैं? आती है, रोशनी लेके आती है, अच्छी सेहत लेके आती है। जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तब हम कहते हैं हमें अच्छी सेहत देना। तो तुरंत उसके ही बाद क्या हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी सेहत अच्छी हो? मेरा यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि मैं आपकी दिवाली की फेस्टिविटी मोड को एनहांस करना चाहूँगी, रादर देन कैलोरी या डाइट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगी। मेरा मैसेज आपको ये है कि अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीकों को देखें, जो हमारे एंसेस्टर्स जिस तरह से खाते थे, उनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट था, वो सब ट्रेडिशनल खाते थे। वो लड्डू, पेड़ा, खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी ट्रेडिशंस हैं, वो सब फॉलो करते थे। बट वो उनकी डाइट खाने के बाद कोक नहीं होती थी, उनके खाने के बाद ब्राउनी नहीं होती थी। तो तरीका जो था खाने का, हम लोग क्या करें, हम बहुत तेज़ खाना खाते हैं। हम बहुत कम गैप के बाद हम जहाँ जाते हैं दिवाली का गिफ्ट लेने देने, हम वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। हम जब खाना खा रहे होते हैं, हम उसको हार्डली च्यू करते हैं। हम खाने के टाइम खाने को टाइम ही नहीं देते हैं। उसको मतलब हम हमारा जो इमोशंस है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर है टुवर्ड्स द फूड, वो होता ही नहीं है। खाने का मतलब है हार्ट एंड सोल। वो जो खाने दिवाली का खाना कैसा हो? दिवाली का खाना अन्नपूर्णा जैसा हो, वो अन्नपूर्णा, वो माँ जो आपके घर में खाना प्रिपेयर करती है, वो कामनेस हो खाने में, वो पौष्टिकता हो खाने में। आप सब मिठाई खा सकते हैं, आप चिवड़ा, नमकीन, जो भी आपके ट्रेडिशनल फूड्स हैं, वो आप सब खा सकते हैं, मगर तरीके से। तरीका क्या है? एक अपना दिन को प्लान कीजिए कि अगर आप शाम को मिठाई खा रहे हैं, दोपहर को मिठाई खा रहे हैं, तो आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है, वो उसके अकॉर्डिंग हो। वहाँ पे आप कुछ प्रोटीन रिच खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए। जो दोपहर का खाना है, वो मिलेट्स हो, दही हो, कुछ जो नॉ अगर आप रात को आप पार्टी करना चाहते हैं, तो आप तब जब मिठाई खाएँ, वो ट्रेडिशनल तरीके की मिठाई हो, उसको फिर वेस्टर्नाइज़ मत कीजिए कि यहाँ केक, चीज़ केक भी खा रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं और अपनी ट्रेडिशनल चकली और पूरी भाजी भी खा रहे हैं। खाना स्लो खाइए, खाने के बीच बिल्कुल, में गैप दीजिए जी, और खाने को बहुत अच्छे से च्यू करिए, खाने के एब्सोल्युटली, कॉम्बिनेशंस ठीक रखिए, अपनी इमोशनल हंगर और फिजिकल हंगर को पहचानिए, स्पेशली एब्सोल्युटली। पेशेंट्स, यानी कि एसिड रिफ्लक्स, यानी कि आईबीएस, स्वाद डायबिटीज, बिल्कुल, हाइपरटेंशन, ये फ्लेयर अप्स को
से बचिए। हमारे पास Absolutely, यानी कि आपको बहुत स्वाद में भी स्वाद को भी एक उत्साह की तरह, एक उत्सव की तरह देखना है, उसको एंजॉय करना है, आत्मसात करना है, बहुत जल्दबाजी में, हबड़ तबड़ में, और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, क्योंकि आपको खाना है, क्योंकि रसपदायगी करनी है, इसलिए मत खाइए। यही है टिप दीप्ता की ओर से। अब आएंगे निशांत जी के पास, और निशांत जी के पास आने से पहले हर कोई यही वेट कर रहा होगा कि निशांत जी ऐसी कौन सी बातें बताएंगे कि इस बार दिवाली सेहत वाली हो जाए, वो भी अपने ही किचन से। ताकि निशांत जी, इसके दो फायदे हैं। एक तो खुद घर परिवार में हम सेहतमंद खा पाएंगे जो भी आप टिप्स देंगे, और दूसरा जो हमारे यहाँ आ रहे हैं या जहाँ हम गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, अगर कुछ अच्छे हेल्दी पकवान उनको हम गिफ्ट कर दें तो कुछ नई बात आ जाएगी। जरा बताएं क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप म्यूट पर हैं निशांत जी, शायद। निशांत जी आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज पहले। मुझे लगता है वहां तक आवाज नहीं जा पा रही है। कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की। मैं स्वाति जी के पास फिर से आना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, अब थोड़ा सा, क्योंकि आपने जिक्र किया उन लोगों का जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको खास ध्यान रखना है? देखिए, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या लंबे समय से किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, स्टेरॉइड जैसी मेडिसिन पर हैं, या अभी किसी बीमारी से ठीक हुए हैं, जैसे वायरल फीवर्स वगैरह से तुरंत लोग उठते हैं, या अभी हमने सीजन भी देखा कि बहुत ज़्यादा निमोनिया और वायरल फीवर्स वगैरह सबको हो रहे थे। तो ये खास तौर से ऐसा वर्ग है, और अभी क्योंकि प्रदूषण की भी बहुत मार है, तो जो उनको सांस की बीमारियां होती हैं, वो भी खास तौर से ऐसा वर्ग है जो कि इस वक्त ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एक, हमें अपनी दवाइयाँ नियम से लेनी ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमारे साथ कोई दिक्कत या परेशानी होती है, जैसे सांस लेने में अचानक से दिक्कत होने लगे, या छाती में दर्द होने लगे, या हमारी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे या कम होने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या इमरजेंसी दवा लेनी होती है, ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अपने डॉक्टर से जानकर रख सकते हैं पहले से कि क्या इनहेलर लेने की ज़रूरत है, कौन सी दवा ऐसी है जो हम उस वक्त तुरंत ले सकते हैं। ये जो शुगर बढ़ने वो वाली ज़रूर दिक्कत है मैम, मैं इस पर आपसे और चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि त्योहारों के दौरान अचानक शुगर बढ़ जाता है लोगों का, ये वो लापरवाह हो जाते हैं। मैं इस पर आऊंगा। निशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस। निशांत जी प्लीज गो अहेड सर। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से एग्री करता हूँ जो उन्होंने व्यूज दिए, बड़े अच्छे व्यूज हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम शुगर की बात कर रहे हैं, हम सॉल्ट को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें सॉल्ट पे भी कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो इंग्रेडिएंट्स है, जो बड़े सीजनल इंग्रेडिएंट्स है और बहुत चीपली और बहुत इकोनॉमिकली अभी अवेलेबल है, उनको क्यों ना हम यूज करके अपनी रसोई को सेहतमंद बनाएं। ये एक मिथ है कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं हो सकता। ओके, वो बिल्कुल टेस्टी हो सकता है। मैंने अभी रिसेंटली जो डिशेस बनाई है, मैं कुछ एक दो चीजों का आपको नाम भी बताता हूँ। मैंने बड़ी अच्छी कच्ची हल्दी के साथ गुड़ और क्रैनबेरी मिला के एक बहुत अच्छा सा हलवा बनाया, और वो एक ड्राई फॉर्म में था, तो वो गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा हुआ। इसके अलावा मैंने सत्तू के साथ आलू की चाट, सत्तू की टाट के अंदर डाला। तो ये कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि इट इज इक्वली ये हमारी फीस्टिंग है, जो हम दिवाली में फीस्टिंग करना चाहते हैं, उसको भी पूरा करता है। कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है, अभी आप देख सकते हैं पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल गया है, स्मॉग बहुत ज्यादा है, और उस दौरान जो हेल्थ एलिमेंट्स है, वो उसमें प्रॉब्लम है बच्चों में और बड़ों में और बुजुर्ग में। तो उनके लिए इन कंपोनेंट्स का लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं बोल कर कहूंगा कि आप अपनी दिवाली मत मनाएं। आप अपनी दिवाली बिल्कुल अच्छी तरह से मनाएं, बिल्कुल अपने परिवार के साथ मनाएं, बट ये कुछ खाने की चीज जो मॉडरेशन में आप ले। चाय की बात अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट ने की, आप ग्रीन टी का क्यों ना यूज करें, या नहीं तो काढ़ा बना ले तुलसी का, अदरक का, थोड़ी उसमें मुलट्ठी डाल दें, उस काढ़े को यूज करेंगे तो आपका जो एयर के साथ जो पोल्यूशन है उसको भी। अब निशांत जी दिक्कत तो यही है ना कि निशांत जी, अगर किसी को दिवाली पे बुला के काढ़ा पिला दो तो लोग नाराज हो जाते हैं कि साहब बताइए, त्योहार का मौसम है, आप काढ़ा पिला रहे हैं। ये तुलसी वाली चाय, आप उसको काढ़ा मत बोलिए। आई अंडरस्टैंड आज की डेट में हमारा थोड़ा जो जिस हिसाब से लोगों का सोच है, उस हिसाब से हमें चीजों को करना है। आप उसको बेसिल टी बोलेंगे तो आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो मुझे लगता है कि आपको वो टर्मिनोलॉजी खुद सोचनी पड़ेगी, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसमें थोड़ा दूध मिला के चाय बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक हमें वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो खाने में है
उसको बिल्कुल और अभी आप सीजन में ज्यादा अच्छा साग अवेलेबल है। आप साग के साथ भी टार्ट्स बना सकते हैं, साग के साथ भी पकौड़े बना सकते हैं। लाल साग है, भथुआ है, पालक है, पोई है, ये सब बहुत इजीली। मूली बड़ी अच्छी आ रही है अभी मार्केट में, आप उसको भी सैलेड के साथ में यूज कर सकते हैं। जी। स्वीट पोटैटो का शकरकंदी का हलवा अगर आप घी के साथ बनाएं और उसके अंदर आप अगर जैगरी या पाम शुगर या कोकोनट शुगर या डेट शुगर का यूज करें उसके अंदर, जिससे हमें रिफाइंड शुगर से थोड़ी निजात मिलेगी, ये तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी वेरी वेरी यूजफुल। मुझे मेरा लगता ये है कहना होगा कि आप जो सीजन के अनुसार जो चीजें हमें मिली है उसके अनुसार अगर आप खाना बहुत सही बनाएं, आपने कहा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मुझे लगता है आप दीपावली पर, त्योहारों पर ना बहुत सारे शुभकामना संदेश आगे बढ़ाते हैं, वीडियोस बढ़ाते हैं। इस बार एक काम कीजिए, मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ, इस शो को आगे बढ़ाइए, अपने फैमिली ग्रुप्स में डालिए। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डाइटिशियन क्या कह रहे हैं, शेफ क्या कह रहे हैं, ये गिफ्ट कीजिए उनको, ये ऑप्शंस दीजिए। मेरे ख्याल है कि ये सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन आगे बढ़ा रहे होंगे आप, ये सबसे बढ़िया गिफ्ट दे रहे होंगे आप, ये सबसे अच्छी विशेष आप दे रहे होंगे अपने फैमिलीज को और अपने फ्रेंड्स को। तो विनती है आपसे, इस बात को आगे बढ़ाइए कि दिवाली दरअसल कैसे आप मना सकते हैं। और कितना अच्छा हो ना, हमारे ज़माने में हमारा ज़माना तो नया है, लेकिन हमारे फादर और हमारे जो दादाजी थे वो बताते थे कि बाजार से लाई हुई कोई भी चीज़ को हम आगे नहीं देते थे गिफ्ट के रूप में। घर से बना हुआ हलवा, घर से बनी हुई चीज़ों को ही दिया जाता था, तब जाके एक शुभकामनाएं मानी जाती थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इस दिवाली सेहत वाली थाली, और इस सेहत वाली थाली में क्या क्या चीज़ें हों, किस तरह से हों, इस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर स्वाति, बात शुगर की, बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत हो जाती है, ख़ासतौर से जो पुराने शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटिक होते हैं, बड़ा फ्लक्चुएट करता है इस दौरान। और एक तरह से लोग ये मान के भी चलते हैं कि चलो 2-4 दिन देख लेंगे, दवा खा लेंगे या फिर उसका कॉम्पनसेट कर लेंगे। पहले तो यही बताएं कि बाद में कॉम्पनसेट होता है, ऐसा कुछ चीज़ होती है या नहीं होती है, और शुगर को किस तरह से कंट्रोल में रखना है या उसकी मॉनिटरिंग करनी है? बिल्कुल दीपक जी, देखिए थोड़ा इनोवेटिव होने की जरूरत है। जो सोन पापड़ी और मिठाई हम सोचते हैं कि दिवाली का परिचायक ही वही है, वहां से हमें शिफ्ट होना है। और जैसे अभी सभी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि क्या हेल्दी चॉइसेस हम अपने लिए और कर सकते हैं, जो मीठी भी हैं, टेस्टी भी हैं, जिनमें नमक भी कम है, सेहत से भरपूर भी है और हमें मजा भी उतना ही देती हैं। तो एक हमें इनोवेटिव होना है। दूसरा, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको खास तौर से देखिए ये ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है कि ब्रेकफास्ट हमारे हाथ में होता है, बाकी लंच डिनर ज्यादातर आप मिलने जाते हैं इधर उधर, तो वहाँ खाना पीना हो जाता है। तो पहली बात ये है कि हम एक ब्रेकफास्ट अपना कंट्रोल में क्योंकि है, तो हम कोशिश करें कि प्रोटीन्स, फाइबर्स, लो कार्ब ब्रेकफास्ट जो है हम अच्छे से कर पाए घर पे। और हम ये भी कोशिश करें कि जब हम बाहर जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो वहाँ अगर हमें सैलेड्स जैसा ऑप्शन मिल रहा है या हमें फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही है, तो हम अपनी प्लेट को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप मीठी चीजें जरूर अपनी प्लेट में रख सकते हैं, या जो आपको लुभा रही हैं चीजें वो भी रखिए, लेकिन ऐसी चीजों को प्रोपोर्शन ज्यादा रखिए अपनी प्लेट में जो कि ज्यादा हेल्दी है, जिससे आपको फाइबर और प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है। तो जो एक बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे, वो आपकी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल रख पाएगा। साथ ही आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थिति में जब आपका इंटेक ज्यादा हो रहा है, तब आप क्या दवाइयां अपनी बढ़ा सकते हैं, या इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो उसको किस तरह से बढ़ाना है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। अक्सर लोग ऐसे समय में चेकिंग ही नहीं करते हैं अपनी शुगर की, और आप घर में ग्लूकोमीटर से आसानी से अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि चेक करेंगे ज्यादा आएगी तो शायद हम खा नहीं पाए हम जो और चीजें खाना चाहते हैं। तो ये एक गलत धारणा है। अगर आपको पता होगा कि आपका शुगर लेवल क्या हो रहा है, तो आप उस हिसाब से अपनी दवा को भी बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरफ आपका ध्यान जाएगा। और तीसरा, जो हम मादक चीज़ों का सेवन करते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें कि इनमें शुगर बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो ये नहीं सोचें कि हमने ठीक है थोड़ा-सा सेवन कर लिया, उसके साथ थोड़े से स्नैक्स ही तो खाए हैं, तो अब हमारी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ पर भी हमें कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी तरफ से खास ध्यान रखें। और अगर आपको अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल रखनी है, तो दवाइयों के साथ साथ फिर से मैं बोलूंगी कि पानी का अच्छे से सेवन करना, तरल पदार्थ अच्छे से लेना, ये बहुत जरूरी होता है। रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ओवरऑल प्रोटेक्टेड रह सकें, हेल्दी रह सकें। दीप्ता जी, हेल्दी स्नैक्स के थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्योंकि स्नैक्स सुबह से लेकर शाम तक, पूरी दिवाली हो कोई भी त्योहार हो,
प्रॉब्लम ये है कि जो बाजार में मिलने वाले स्नैक्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। इनफैक्ट 2022 का ही डेटा है कि वो ऑल टाइम हाई पे चला गया था। 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस हो गया था सिर्फ हिंदुस्तान में त्योहारों के दौरान स्वीट स्नैक्स का जो बिजनेस है। ये वापस इसी तरह से शूट अप होगा, लेकिन ये एक तरफ से स्नैक इंडस्ट्री के लिए तो ठीक है, बड़ा अच्छा मुनाफा लेकर आ रहा है, लेकिन ये भारतीयों की सेहत को बहुत बड़ा धक्का भी पहुंचाता है। तो इसका रिप्लेसमेंट किस तरह से हो, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? दीप्ता जी शायद इस बार आप म्यूट हो गई हैं। हाँ जी, नहीं मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार आप अपना रिकनेक्ट करके हम देखते हैं आपको अपने स्टूडियोज की तरफ से। बहरहाल निशान जी के पास फटाफट से चलते हैं। निशान जी, कुछ और टिप्स दीजिए। पिछली बार आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई जो आपने इनोवेट की हैं, कुछ और इसी तरह के स्नैक्स ऑप्शंस बताइए ताकि हमारे दर्शक उनको बनाएं और बांटें। नो, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप मखाना देखें, अगर आप चिली मखाना बनाएं थोड़ा घी में टॉस करके, वो बहुत ही अच्छा स्नैक है। अगर आप पोहा लेते हैं, पोहा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, तो अगर आप रेड राइस पोहा लेते हैं या नॉर्मल पोहा भी लेते हैं, उसका भी अगर स्नैक्स बनाते हैं, उसके साथ थोड़े से चना डाल के या बादाम डाल के उसका आप एक अच्छा सा स्नैक क्रिएट करते हैं। आप मटकी बनाते हैं, अगर आप एयर फ्राई करते हैं, आप राज कचौड़ी बनाइए, आप टिक्की बनाइए, आप उसके बाद आई थिंक ऑल दीज अरे ऑफ स्नैक आप उसमें चाहे तो बहुत अच्छे पापड़ी बना सकते हैं जो विद सम अमेजिंग वेजिटेबल्स इनसाइड इट। तो बट ये है कि ये ध्यान रखें कि जो आपने नमक यूज करने हैं तो आप सेंधा नमक का यूज करें, या व्हाइट शुगर का जितना कम यूज हो सकता है उतना कम यूज करें। एयर फ्राइंग एक अच्छी टेक्निक है और आज के डेट में मैं जनरली देखता हूँ लोगों के घर में एयर फ्रायर अवेलेबल है, तो आप क्यों ना उसको यूज करके अपने स्नैक्स को बनाएं। अच्छा निशान जी, बिल्कुल आपने सही कहा। निशान जी, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है बतौर शेफ? आप कैसे देखते हैं भारतीयों का जो खान पान का तरीका है और खास तौर से त्योहारों में वो क्या बदला है? एक जमाने में हाइजीन को लेकर बड़े इश्यूज होते थे, बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस में मिठाइयाँ बन रही हैं और उनके वीडियोस भी बड़े वायरल होते थे और लोग उसको पूरी भारत की छवि से भी जोड़ देते थे कि साहब देखो भारत में तो ऐसे ही चलता है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह में सुधार कर रहे हैं हम लोग? आई थिंक वी आर गेटिंग बेटर बिकॉज एफएसएसआई का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो बहुत अच्छी तरह से अभी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया इज ए बिग कंट्री और यहाँ पर कोई भी चेंज लाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, बिकॉज मैं बाहर बहुत ट्रैवल करता हूँ, वहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ अवेयरनेस ज्यादा है। तो क्या है कि हमारे देश में अभी हम बेटर हो रहे हैं, बट आई थिंक हमें अभी और भी बहुत अच्छा होना है। मुझे अभी भी लगता है जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मिठाई बनाने में, जिस हिसाब से मैं देखता हूँ लोग कॉस्ट की वजह से लोग कुछ भी यूज कर लेते हैं और कस्टमर्स भी वैसे होते हैं कि वो भी वैसे ही खरीद लेते हैं और वो वैसे ही लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो एक एंटायर साइकिल है। आई थिंक वी कैन स्टिल गेट बेटर, बट मुझे थोड़ा सा चेंज जरूर दिखता है और मुझे अवेयरनेस जरूर दिखता है, बिकॉज हेल्थ मेरे हिसाब से बिगेस्ट ट्रेंड है आज के डेट में और वो खाने के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये अवेयरनेस है लोगों में। बिल्कुल, और कोविड के बाद तो ये अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो दिवाली आए वो खूब सेहत से भरी हुई हो। इस बार की दिवाली सबके लिए सेहत वाली रहे। उसके लिए आपको क्या क्या करना है ये हमारे मेहमानों ने बखूबी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, वक्त निकाला आपने। दीप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी शुक्रिया। निशान चौबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से जी बिजनेस की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की।